भगवत गीता के 15वें अध्याय में ना एक बहुत ही कमाल का एक बहुत ही गहरा आइडिया छिपा है। तो आज हम उसी में डुबकी लगाने वाले हैं। एक ऐसे मेटाफोर को समझेंगे जो शायद हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे, यानी ब्रह्मांडीय वृक्ष। तो सीधा सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी हकीकत, ये पूरी दुनिया एक उल्टा पेड़ हो। हाँ, सही सुना। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें तो ऊपर आसमान की तरफ हो और टहनियां नीचे जमीन की तरफ फैली हों। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन गीता के हिसाब से हमारे अस्तित्व का राज खोलने की चाबी इसी उल्टे पेड़ में छिपी है। ठीक है, तो चलिए इस उल्टी दुनिया में उतरते हैं। ये जो अजीब सा पेड़ है ना, ये सिर्फ कोई कविता नहीं है। ये इस संसारिक अस्तित्व को समझने का एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। तो इस पेड़ को एक नाम दिया गया है अश्वत्थ। श्लोक 15.1 में इसका जिक्र है। अश्वत्थ का मतलब होता है जो अविनाशी है, इटर्नल है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का साइकिल है वो तो चलता ही रहता है ना। इसकी जड़ें ऊपर है जो इशारा करती हैं इसके सोर्स की तरफ, मतलब परम चेतना की ओर, और इसकी शाखाएं नीचे फैली हैं जो इस पूरी भौतिक दुनिया को बनाती हैं। अच्छा, तो इस पेड़ की एनाटॉमी क्या है? चलिए जरा और करीब से देखते हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ हैं, जो हमें इसके असली सोर्स परम स्रोत की तरफ ले जाती हैं। फिर आती हैं शाखाएं, जिन्हें प्रकृति के गुणों से पोषण मिलता है, और ये ऊपर नीचे अलग अलग लोकों में फैली हुई हैं। पत्तों को वेदों के पवित्र भजन कहा गया है, जो हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं। कलियां हैं हमारी इंद्रियों के विषय, मतलब वो सब कुछ जो हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। और हाँ, शायद सबसे ज़रूरी, इसकी कुछ और जड़ें भी हैं जो नीचे की तरफ उगती हैं। ये हमारे कर्मों का सिंबल है, वही कर्म जो हमें इस दुनिया के साइकिल में बांध कर रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इस विशाल उलझे हुए पेड़ में फंसे हैं तो बाहर कैसे निकलें? गीता इसका भी जवाब देती है। एक बहुत पावरफुल टूल है हमारे पास। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि वो क्या है। और ये रहा वो टूल। श्लोक 15.3 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि इस मजबूती से जमे हुए अश्वत्थ वृक्ष को अनासक्ति यानी वैराग्य के शस्त्र से काट डालो। देखिए, ये कोई फिजिकल हथियार नहीं है, ये एक मेंटल और स्पिरिचुअल शिफ्ट है। मतलब जो चीजें हम देखते हैं, महसूस करते हैं और जो हमारे कर्मों के फल हैं, उनसे अपने अटैचमेंट को, अपने लगाव को छोड़ देना। तो यहाँ पर एक क्लियर 3 स्टेप प्रोसेस बताया गया है। पहला कदम, वैराग्य के शस्त्र से इस पेड़ से अपने लगाव को काटना। दूसरा कदम, उस असली सोर्स को खोजना जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ है, जिसे आदि पुरुष भी कहा गया है। और आखिर में मंजिल है उस परम अवस्था को पाना, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है। तो ये परम पद या अंतिम मंजिल आखिर है कैसी? ये उस दुनिया से कैसे अलग है जिसे हम जानते हैं? ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। हमारी दुनिया को देखिए, इसे रोशनी के लिए सूरज, चांद और आग की जरूरत है। लेकिन परमधाम, श्लोक 15.6 के मुताबिक, वो स्वप्रकाशित है, सेल्फ ल्यूमिनस। वो अपनी ही चेतना की रोशनी से चमकता है। और सबसे बड़ा फर्क, वो एक ऐसी जगह है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। तो हमने नक्शे की बात कर ली, मंजिल की बात कर ली, अब बात करते हैं उस यात्री की जो ये सफर तय कर रहा है, यानी हमारी आत्मा की। यहाँ गीता एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी देती है, ये समझाने के लिए कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है। कहा गया है जैसे हवा फूलों से खुशबू को अपने साथ ले जाती है, ठीक उसी तरह आत्मा भी मन और इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। मतलब जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ मन और इंद्रियों का सार, उनका एसेंस, अगले शरीर में ले जाती है। पुनर्जन्म को कितने सहज और पोएटिक तरीके से समझाया गया है ना। लेकिन सवाल ये है कि ये यात्रा सबको दिखाई क्यों नहीं देती? श्लोक 15.10 इसका जवाब देता है। जो लोग भ्रम में हैं, मोह माया में हैं, वो आत्मा को शरीर में आते, रहते या जाते हुए नहीं देख सकते। लेकिन जिनके पास ज्ञान चक्षु हैं, यानी ज्ञान की आंखें, सिर्फ वही इस सूक्ष्म हकीकत को देख पाते हैं। अब थोड़ा और पीछे हटते हैं और उस परम स्रोत को देखते हैं जो इस पेड़, इस यात्री और इस मंजिल सबके परे है।
यहाँ गीता अस्तित्व को 3 कैटेगरीज में बांटती है। पहला है क्षर, मतलब नाशवान। इसमें इस फिजिकल वर्ल्ड के सारे जीव जंतु आ जाते हैं। दूसरा है अक्षर, यानी अविनाशी। ये हर जीव के अंदर की वो आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। लेकिन इन दोनों से भी परे एक तीसरा सर्वोच्च रूप है। और ये तीसरा रूप है पुरुषोत्तम, यानी परम पुरुष। वो नाशवान क्षर और अविनाशी अक्षर दोनों से परे है। श्लोक 15.17 के अनुसार यही वो परम ईश्वर है जो तीनों लोकों में मौजूद है और हर चीज को संभाले हुए है। वो पेड़, यात्री और मंजिल सब कुछ उसी पर टिका है। और हम इस अध्याय के आखिरी श्लोक पर पहुंचते हैं। ये इस ज्ञान की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। इसे सबसे गोपनीय शास्त्र कहता है। ये समझना हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये हमें बुद्धिमान बनाता है और हमारी जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, क्या हकीकत को एक उल्टे पेड़ के रूप में देखना हमारे जीने के तरीके को वाकई बदल सकता है?